हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो हैप्पीएस्ट माइंड के भी जो है रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो एक बार देख लेते हैं कैसे रिजल्ट जो है इस कंपनी के आते हुए दिखे हैं। 2 रुपये का इस बार जो है डिविडेंड भी दिया है। और इनकम अगर देखी जाए तो इनकम होती हुई दिख रही है 310 करोड़ की। और यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर में जो इनकम थी वो थी 292 करोड़ की। वहाँ से एक देखेंगे तो हल्का सा अपसाइड है। और प्रीवियस ईयर में इस क्वार्टर के अंदर जो इनकम थी वो थी 223 करोड़ की। अब यहाँ पे अगर बात करें कि प्रॉफिट क्या आता हुआ दिख रहा है, तो प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट है 52 करोड़ का। एंड प्रीवियस क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो था करीब 49 करोड़ का, मतलब उसी के आसपास के प्रॉफिट जो आता हुआ दिख रहा है। प्रीवियस ईयर में इस क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट था वो था 36 करोड़ का। तो वहाँ से तो देखेंगे तो एक अच्छा खासा अपसाइड है प्रॉफिट के अंदर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि FY21 टू FY22 कैसी पोजीशन जो है रही है, तो वहाँ पे देखेंगे तो इनकम में 797 करोड़ की इनकम थी FY21 के अंदर, जो अब 1130 करोड़ की होती हुई दिखी है। तो इनकम में तो देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो है अपसाइड है। लेकिन आप प्रॉफिट में देखें कि जो कंपनियां स्मॉल कैप वाली, अभी आप देखेंगे KPIT का रिजल्ट आया, 80-90% का जो है अपसाइड था प्रॉफिट के अंदर। और जो मीडियम जो है जो कंपनियां हैं, जैसे कि अगर बात करें माइंट्री है या परसिस्टेंट है या साइंट है, या तो उन कंपनीज़ के अंदर 40-40, 50-50% का जो प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। और ये कंपनी कितना लेके आई है, 10-11% का प्रॉफिट के अंदर जो है ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ओवरऑल FY21 टू FY22 तो कोई खास पोजीशन जो है देखने को मिली नहीं है। हालांकि रिजल्ट में अगर ये वाला भी प्रॉफिट अगर सस्टेन होता है, जो आप देख रहे हैं 50 करोड़ के आसपास का अगर प्रॉफिट अगर सस्टेन होता है, तब भी अगर देखेंगे तो 200 करोड़ का प्रॉफिट कर पाएगी अगर नेक्स्ट कुछ और क्वार्टर्स की भी अगर बात करी जाए। तो जिस हिसाब से स्टॉक को जो भगाया गया है जितनी रफ्तार से, उस रफ्तार से जो है स्टॉक इतना भागना नहीं चाहिए था बेसिकली। इसीलिए जो है बहुत समय से स्टॉक जो है ये चल भी नहीं रहा है। क्योंकि प्रॉफिट में आप देखेंगे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि 162 करोड़ का प्रॉफिट जो है FY21 के अंदर करा और अब की बार जो है 320 करोड़ का जो है प्रॉफिट लेके आ रही हो। तो इतनी तो कहीं ना जो है इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि 10-11% की ग्रोथ है, तो अगर देखेंगे 10-11% की ग्रोथ तो लार्ज कैप वाली कंपनी भी जो है नहीं लाई थी। मतलब तो शर्म की बात है कि इतना जो है बेकार रिजल्ट है इसका अगर देखा जाए तो। हालांकि ठीक है कि क्वार्टरली लेवल पे जो कि प्रीवियस ईयर में क्वार्टर में 36 करोड़ था, अब 52 करोड़ आता हुआ दिखा है। उस पोजीशन के हिसाब से देखोगे तो हाँ ठीक है। लेकिन FY21 टू FY22 अगर कंपेयर करा जाए, लार्ज कैप के भी रिजल्ट से जो है 72 इसका जो है प्रॉफिट आता हुआ दिखा है, उससे भी 72 जो है प्रॉफिट है। यहाँ पे अगर बात करें 1000 रुपये के आसपास जो स्टॉक इस समय पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है स्टॉक को लिस्ट हुए। और इसका अगर अपसाइड देखोगे तो 1580 रुपये तक जो स्टॉक जाता हुआ दिखा है और अपसाइड में। अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे करेक्शन या तो अभी ये यहाँ पे ख़त्म होती हुई, मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी होती हुई ख़त्म दिखेगी। मुझे तो लग रहा है कि अभी जो है ये स्टॉक और यहाँ से थोड़ा बहुत और फिसलने की गुंजाइश है इसके अंदर। ये करीब करीब मुझे लग रहा है। हाँ, इसमें एक बात और है कि अगर ये स्टॉक अगर यहाँ भी अगर रिटेन नहीं करता है एरिया, क्योंकि ये एरिया ठीक है, यहाँ पे अगर ये 1000 रुपये के अगर पॉइंट को अगर ये रिटेन नहीं करता है, इस प्राइस को भी अगर ये रिटेन नहीं करेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर ये स्टॉक जो है आपको आने वाले टाइम में 900 रुपये के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ मिले। मतलब फ्रेश बाइंग की अगर कोई कहे कि फ्रेश बाइंग इसके अंदर करनी चाहिए, तो मैं तो थोड़ा मना ही करूँगा। अभी रिसेंटली लिस्टिंग है और उसके बावजूद भी अभी देखेंगे IT सेक्टर में वैसी प्रेशर है। US का NASDAQ की अगर बात करें वैसी जो है वो प्रेशर में। अभी तो मिड कैप और लार्ज कैप की जो है हालत ख़राब है, तो ये स्मॉल कैप तो क्या करेंगे, और जो रिसेंट लिस्टेड स्टॉक्स है वो क्या करेंगे, वो तो भगवान ही जाने फिलहाल। तो मेरे हिसाब से तो जो है अभी फ़िलहाल तो अवॉइड करना चाहिए, क्वालिटी स्टॉक्स को रखना चाहिए। अगर IT स्टॉक में भी अगर आप जो है अगर मैनेज कर रहे हो या अगर आपको रखना ही है तो पोजीशन हल्की करनी चाहिए बेसिकली। तो कोई खास रिजल्ट जो है मेरे हिसाब से तो नहीं आता हुआ दिखा है। अगर यहाँ से भी अगर ये स्टॉक डाउन जाता है, मतलब 1000 रुपीज़ का अगर लेवल ये अगर नहीं, ये अगर सस्टेन नहीं होता, क्योंकि पैसे तो अभी दिखाई नहीं है सस्टेन होता हुआ, आज तो 990 ही बंद होता हुआ दिखा है। अगर ये सस्टेन नहीं होता है तो मेरे हिसाब से एक बार को अपनी पोजीशन हल्की कर लें और ये स्टॉक दोबारा से जितना फॉल हो जाए उसके बाद में कहीं रिवाइवल आता हुआ दिखे, तब कहीं जाके जो है उसमें एंट्री करनी चाहिए। और अगर ये 900 रुपये का भी अगर ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है, 900 का लेवल ब्रेक होना, समझ लो कि फिर इसकी जो है कुछ समय तक फिर ये चलने वाला नहीं है स्टॉक। अपना भी एनालिसिस हालांकि एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ये स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मेरे को तो नहीं लगा कोई ख़ास रिजल्ट।
और उम्मीद के मुताबिक जो है रिजल्ट नहीं है। मैं तो सोच रहा था करीब 40-50% का जो है इसका प्रॉफिट में जो जंप देखने को मिलेगा FY21 टू FY22। ऐसी पोजीशन कहीं नहीं देखने को मिली है। देखते हैं फिर क्या रहता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो है क्या इसका जो है हर्ष होने वाला है तो देखते हैं। लेकिन यही है कि अगर 1000 के ऊपर है जब तक ठीक है, 1000 के नीचे है तो फिर डब्बा ही गोल है। थैंक यू।